प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, एक सन्यासी, एक प्रेम मूर्ति। क्या आज भी ऐसा कोई व्यक्ति बचा है जो पूरे मन, वचन और कर्म से सिर्फ राधा रानी को समर्पित हो? हाँ, एक नाम है श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव अखरी में हुआ। दिन था 30 मार्च 1969। उनका नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। घर में पूजा पाठ, रामायण पाठ, भागवत कथा और भजन कीर्तन का माहौल था। पिताजी शंभू पांडे और माताजी रमादेवी दोनों ही अत्यंत धार्मिक थे। परिवार ब्राह्मण था, पर यह सामान्य ब्राह्मण परिवार नहीं था। ये वो घर था जहां सन्यास और भक्ति शिशु की सांसों में पली बढ़ी। महाराज जी खुद कहते हैं, मैं जब 5वीं कक्षा में था तभी राम राम का जप करना शुरू कर चुका था। जब वे केवल 13 वर्ष के थे तब एक दिन घर छोड़ दिया, किसी को बताए बिना, किसी योजना के बिना। बस चले गए भगवान की खोज में, उस प्रेम की तलाश में जो संसार के पार है। पिता उन्हें ढूंढते हुए आए, पर उन्होंने अपने मुख से कहा, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम घर नहीं लौटेंगे, हमारी ये जिंदगी अब भगवान के नाम है। वे पहुंचे काशी, वाराणसी। गंगा किनारे का जीवन अपनाया। 3 बार गंगा स्नान, 1 बार भोजन और कई बार उपवास। कई दिन बिना खाए पिए ही साधना की। ना किसी चीज की लालसा, ना शिकायत। उन दिनों उन्हें ब्रह्मचारी दीक्षा मिली। नाम रखा गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में जब उन्होंने महावाक्य ग्रहण किया तो नाम हुआ स्वामी आनंद आश्रम। काशी के घाटों पर उन्होंने वर्षों साधना की। परंतु एक दिन एक घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक अनजान संत मिले और उन्होंने आग्रह किया, चलो रासलीला देखने चलो। पहले तो महाराज जी ने मना कर दिया, कहा हमें नहीं देखनी कोई लीला। पर संत की बात मान ली। पहली बार रासलीला देखी और जैसे मन भीतर तक काम गया। फिर देखा, फिर देखा। 1 महीना बीत गया। सुबह चैतन्य लीला और रात को रासलीला। उन्होंने कहा, उसके बाद मैंने काशी छोड़ दी और चला आया वृंदावन, क्योंकि अब जीवन का उद्देश्य मिल चुका था। वृंदावन आने के बाद उन्होंने पहले राधा वल्लभ संप्रदाय से शरणागति मंत्र लिया। परंतु असली मोड़ तब आया जब वे मिले अपने गुरु पूज्य श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज से। गुरुदेव ने उन्हें निज मंत्र प्रदान किया, रस की अनुभूति दी और सहचारी भाव में स्थित किया। महाराज जी कहते हैं, गुरुजी ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसमें राधा रानी ही सब कुछ है, उनके बिना कुछ भी नहीं, और उनके साथ सब कुछ संभव है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। राधा नाम के जाप में, श्रीमद् भागवत कथा में और सेवा में। उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई ट्रस्ट नहीं खोला प्रसिद्धि के लिए, कोई संपत्ति नहीं जोड़ी। बस एक ही ध्येय, चरित्र बनाओ, चमत्कार नहीं। राधा रानी स्वयं कृपा करेंगी। उनकी वाणी में रस है, प्रेम है, भाव है। वे जब कथा कहते हैं तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो राधा कृष्ण की लीला सामने घट रही हो। लोग कहते हैं उनकी बातों में असर है, कोई कहता है उनके दर्शन से जीवन बदल गया। पर वे स्वयं क्या कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, जो हुआ है वो सब राधा रानी की कृपा है। आज भी वे वृंदावन में निवास करते हैं, जहां राधा केली कुंज नामक स्थान पर वे साधकों को सच्ची भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। उनका जीवन है त्याग, प्रेम, भक्ति और ब्रह्मचर्य की प्रेरणा। अगर आपको लगे कि ये कथा केवल एक सन्यासी की नहीं बल्कि एक जीवित राधा भक्त की है, तो इस कथा को अपने मन में उतार लीजिए, क्योंकि जब मन राधा के रंग में रंग जाता है तब जीवन संसार से नहीं, सांवरिया से जुड़ जाता है। जय श्री राधे।